स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो बेटा कल हमने ये डिस्कस किया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटा आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी बेटा। तो बेटा मैं कंडक्टेंस एक बार बेटा 2-3 टर्म्स जो मैंने कल डिस्कस की थी, मैं अगेन बेटा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे बेटा हमारे पास इसमें जो टर्म्स आएंगी वो बेटा रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर चुके थे, कंडक्टेंस। अगर बेटा मैं कंडक्टेंस को डिफाइन करूँ, ठीक है ना बेटा, कंडक्टेंस का मतलब बेटा ये है कि भाई आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मतलब जिसमें बेटा करंट फ्लो करेगा, तो उसमें बेटा उसमें कितना मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बेटा कितना फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना रजिस्टेंस कम होगा उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो बेटा कंडक्टेंस को बताओ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज कंडक्टेंस। क्लियर है। इसको बेटा हम जी से डिनोट करेंगे। तो बताओ जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल मीन्स 1/समथिंग, 1/समथिंग करेंगे उसी को तो बेटा हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। दैट इज जी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1/r। अब आपको पता है रेजिस्टेंस की बेटा यूनिट क्या होती है, बताओ, ओम। तो बताओ भाई अगर मैं लिखना चाहूँ कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो बेटा हो जाएगी ओम इनवर्स। उसके अलावा बेटा कंडक्टेंस की यूनिट मो भी होती है, MHO। उसके अलावा बेटा कंडक्टेंस की यूनिट साइमन भी होती है, ठीक है। 3 यूनिट है बेटा, ओम इनवर्स, मो या MHO और एक बेटा साइमन। और एक याद रखना बेटा, 1 ओम इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 MHO। क्लियर हो गया, 1 मो और बेटा 1 ओम इनवर्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 साइमन, जिसको बेटा हम एस से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो बेटा कंडक्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और बेटा ये इसकी यूनिट है। क्लियर है। जितना किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस किस वजह से होता है, क्योंकि बेटा इसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं उनमें आपस में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन हो जाता है। और बेटा अगर उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा तो आयंस फ्री नहीं होंगे, और बेटा जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी बेटा पास नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है बेटा, वो आती है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज रजिस्टिविटी। दैट इज बेटा रजिस्टिविटी। बेटा रजिस्टिविटी को हम डिनोट करेंगे रो से। अब देखो रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, बेटा रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो बेटा अगर मैं दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बेटा यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको बेटा हम क्या बोल रहे हैं, रो बोल रहे हैं, दैट इज रो, L/A। तो ये जो बेटा रो है ना, यही बेटा रजिस्टिविटी है, दैट इज रजिस्टिविटी। क्लियर। तो बेटा अब अगर मैं रजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहूँ तो आप बताओ, मैं रजिस्टिविटी को एक तो यहीं से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो बेटा मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करता हूँ, एक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफाइन करता हूँ। अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी को डिफाइन करूँ, क्लियर है, तो मान लेते भाई आपके पास कोई वायर है जिसकी यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब बेटा 1, यूनिट मीन्स 1। तो मान लो बेटा जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, या बेटा हम ले सकते हैं जिसकी लेंथ है बेटा 1 मीटर, और जिसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है। ये आपके पास कोई वायर है जिसकी यूनिट लेंथ है बेटा और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लेते हैं बेटा इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो है आप लोग के पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या बेटा आप 1 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो बताओ यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो बताओ बेटा R किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा। तो रजिस्टिविटी को बेटा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी वायर का रजिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी यूनिट लेंथ है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या रजिस्टिविटी किसी वायर का रजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, या जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा इसको हम बोलेंगे दैट इज रजिस्टिविटी। लेकिन बेटा हमें अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखिए तो रजिस्टिविटी है क्या, क्लियर है।
तो बेटा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, बेटा मैं कह रहा हूँ वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ना लेके मैं 1 क्यूबिक मीटर भी ले सकता हूँ। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बेटा हम बोलेंगे दैट इज रेजिस्टिविटी। और याद रखना बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 ml। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा 1 ml के बराबर होता है। क्लियर है? तो बेटा रेजिस्टिविटी को बताओ मैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance of 1 cubic centimeter of electrolytic solution, of electrolytic solution। बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे दैट इज रजिस्टिविटी। आप कहोगे सर क्या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना जरूरी है? नो बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं लेना चाहते हो बताओ क्या ले सकते हो? 1 क्यूबिक मीटर भी ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का दूसरा मतलब बताओ क्या होता है? 1 ml। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है या 1 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बेटा हम बोलते हैं दैट इज रजिस्टिविटी। इसी को बेटा हम रजिस्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है? अब अगर मैं चाहता हूँ भाई रजिस्टिविटी की यूनिट बताओ, तो बताओ भाई रजिस्टिविटी की यूनिट बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आपको पता है रिलेशन क्या है दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। मुझे तो रजिस्टिविटी के लिए फाइंड आउट करना है बेटा रिलेशन, तो बताओ रो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? दैट इज RA बाई L हो जाएगा बेटा। बताओ रजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? दैट इज ओम। मान लो बेटा एरिया आप सपोज करो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो बेटा लेंथ आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो दैट इज सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बताओ भाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी बेटा यूनिट हो जाएगी दैट इज ओम सेंटीमीटर। और अगर बेटा आप ये मीटर में लोगे तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज व्हाट? ओम मीटर। दैट इज ओम मीटर। ठीक है? तो बेटा इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर भी हो सकती है, ओम मीटर भी हो सकती है। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये बेटा हमने डिस्कस किया रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रजिस्टिविटी बोलेंगे। और ये बेटा मैंने डिटेल से बता दिया आपको। नेक्स्ट बेटा अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बेटा वो हमारे पास आएगा दैट इज बेटा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक आएगा दैट इज कंडक्टिविटी। दैट इज कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे कैसे? कंडक्टिविटी को मैं डायरेक्टली बहुत सिंपली डिफाइन कर सकता हूँ कि ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। दैट इज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, जिसको बेटा हम के से डिनोट कर रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखना आप लोग, ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया। बेटा के को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? के रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाई समथिंग। तो बेटा रजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? रो से, तो 1 बाई रो। क्लियर हो गया? अगर बेटा मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ, यूनिट, तो बताओ रजिस्टिविटी की बेटा यूनिट क्या थी? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो बताओ बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? बताओ भाई इसकी बेटा यूनिट हो जाएगी दैट इज ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। या बेटा अगर आप मीटर में लोगे तो बेटा ये हो जाएगा दैट इज ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। क्लियर है बेटा? अच्छा एक बात और बताओ, क्या मैं इसकी यूनिट, क्या बेटा ये यूनिट लिख सकता हूँ मैं इसकी? दैट इज MHO सेंटीमीटर इनवर्स। या बेटा क्या मैं इसकी ये यूनिट लिख सकता हूँ? दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बेटा ज़्यादातर आपको यही यूनिट मिलेंगी। आप कहोगे सर आपने तो बताया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अरे बेटा मैंने ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बेटा 1 ओम इनवर्स 1 साइमन के बराबर होता है। मैंने अभी ये भी बताया था कि 1 ओम इनवर्स 1 MHO 1 मो के बराबर होता है। तो बताओ जहाँ पर ओम इनवर्स था वहाँ पर मैं MHO भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 ओम इनवर्स 1 MHO के बराबर है, मो के बराबर है।
जहाँ पर ओम इनवर्स था वहाँ बेटा मैं साइमन भी लिख सकता हूँ, बिकॉज बेटा 1 ओम इनवर्स 1 साइमन के बराबर है। तो बेटा ओम इनवर्स की जगह हम मो भी लिख सकते हैं और साइमन भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आपको 99% बेटा कंडक्टिविटी का आपको यही यूनिट मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि बताओ भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, सर आपने कहा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, लेकिन हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बेटा। ठीक है बेटा, ये हम बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेटा कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या बेटा कंडक्टर, उसकी हम कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे कंडक्टिविटी सेल। तो मैं लिखूंगा बेटा बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल। बेटा हमें क्या यूज करना पड़ेगा बताओ? हमें यूज करना पड़ेगा बेटा कंडक्टिविटी सेल को, बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल। अब आप कहोगे सर ये कंडक्टिविटी सेल क्या है? बेटा एक इस प्रकार का एपरेटस होता है ऐसे, ठीक है। इसमें बेटा हम यूज करते हैं प्लेटिनम की वायर, ये बेटा प्लेटिनम की वायर है और ये बेटा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। और आपको पता है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब उनका कोई भी वेट चेंज नहीं होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही उनका वेट चेंज होता है। क्लियर है? तो ये बेटा प्लेटिनम की वायर है और ये बेटा आप लोगों के पास हो गए दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। मैं लिख सकता हूँ बेटा ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है बेटा, और ये जो आपके पास है दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब इंपॉर्टेंट बात देखना बेटा, किसी भी कंडक्टिविटी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है ये बेटा फिक्स मिलेगी आपको। क्लियर है? मैं कहता हूं भाई इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है L, ये किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए फिक्स रहेगी, ये बार बार वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी बेटा। और बेटा इनका मान लेते जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए जो दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है ये भी फिक्स मिलेगी और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा क्या मिलेगा? फिक्स मिलेगा। क्लियर है? और ये जो बेटा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो है इसी को बेटा हम बोल लेंगे सेल कांस्टेंट। क्लियर है? तो बेटा हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक टर्म और आएगी बेटा जिसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। तो बेटा अगर मैं कहना चाहूँ सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, तो सेल कांस्टेंट को बेटा जिसको हम डिनोट करेंगे बेटा, एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, जो सेल कांस्टेंट है इसको बेटा जो हम डिनोशन करेंगे, ठीक है, वो बेटा डिनोट करेंगे G स्टार से। कंफ्यूज मत होना, केवल G लिखता हूँ मैं तो कंडक्टेंस है, G स्टार आ गया दैट इज सेल कांस्टेंट। और ये है क्या? ये रेशियो है L/A। L क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, और बेटा A आपके पास क्या है? दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज, इसको डिफाइन कर सकता हूं बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ बेटा L/A, L/A, ये बेटा L/A का रेशियो है। क्लियर है? अच्छा बेटा अब अगर इसकी मैं यूनिट लिखना चाहूं, यूनिट, अब बताओ, मान लो बेटा आप लेंथ ले रहे हो सेंटीमीटर में और बेटा मान लो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो बेटा इसकी यूनिट हो जाएगी दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। तो दैट इज बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, या बेटा आप इसको मीटर इनवर्स भी ले सकते हो। क्लियर है? अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता क्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है बेटा, कॉम्पिटिटिव में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट। क्लियर है? अच्छा अब बेटा अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज फिक्स्ड
इट इज फिक्स्ड फॉर डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल, फॉर डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल। ठीक है बेटा, ये अलग अलग कंडक्टिविटी सेल के लिए बेटा इसका रेशियो हमेशा फिक्स मिलेगा। एक हमने कोई कंडक्टिविटी सेल बना ली तो उसके लिए इसका रेशियो क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्लियर है? तो इसका रेशियो फिक्स रहेगा डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल के लिए बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, अगर हम अब आप कहोगे सर अगर ये आ जाए कि भाई ये एक्चुअली में ये बेटा कंडक्टिविटी सेल है, ये है क्या, तो बेटा हम बेटा इसको लिख सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा एपरेटस है जिसमें सिंपल सी बात है बेटा, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटिनम वायर यूज़ करते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसको हम यूज़ करेंगे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से देखना, अब आपके दिमाग में आएगा सर करेंगे कैसे, तो उससे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि भाई हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बेटा जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ उसी में फिर ये इसका यूज़ सिखा दूंगा आपको, कैसे यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है बेटा, दैट इज़ अगर हमें बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भाई कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए पहले उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देखना आप लोग। तो बेटा नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है दैट इज़ by using Wheatstone bridge, by using Wheatstone bridge, Wheatstone bridge प्रिंसिपल मतलब बेटा जो, ठीक है ना, आप फिजिक्स में पढ़ते हो Wheatstone bridge प्रिंसिपल, we can calculate the resistance of electrolytic solution, the resistance of electrolytic solution। अगर बेटा रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगा, कंडक्टिविटी भी आ जाएगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब हम बेटा हमें करना क्या है, हमारे पास कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है हमें उसका सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसका यूज करके, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये हम डिस्कस करते हैं बेटा।